हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बार बार रिवीजन या प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करेंगे यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन अटल आवासी का है। जो अटल आवासी जो होता है, एक वैकेंसी है, अटल आवासी है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। यदि एक आयताकार तालाब का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर और उसकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो उस आयताकार तालाब का परिमाप क्या होंगे। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीमीटर। क्या बोलते हैं, प्रीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार तालाब का क्षेत्रफल यानी एरिया, यानी तुम्हारा जो क्षेत्रफल है, एरिया है, क्या दिया है 80 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है 80 मीटर स्क्वायर दिया है। और उसकी चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई तुम्हारा दिया है 5 मीटर दिया है। क्या दिया है 5 मीटर दिया है। यानी जो तुम्हारा तालाब है वह किस आकार का है, जो मेरा तालाब है POND, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। यानी जो मेरा तालाब है वह एक आयताकार है। आयताकार यानी आयत जैसा है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत की जो आमने सामने भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है। देखिए दोस्तों, आयत तुम्हारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आयत तुम्हारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से आयत तुम्हारा होता है। ठीक है, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। आयत में कितने विकर्ण होते हैं, आयत में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण हो गया और उसके बाद क्या हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, यानी आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को जानते हैं। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, आप लोग अच्छे से यह सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन में तुम्हारा क्षेत्रफल क्या दिया है, 80 मीटर स्क्वायर दिया है। चौड़ाई तुम्हारा क्या दिया है, 5 मीटर दिया है। लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, हम लोग सूत्र लगाते हैं। यह वाला सूत्र लगेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तुम्हारा क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, समझते रहिएगा। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल यानी जो एक आयताकार तालाब का क्षेत्रफल है वह तुम्हारा दिया है। जो तालाब है वह किस आकार का है, एक आयताकार है, आयत जैसा है। ठीक है, क्या दिया है तुम्हारा, 80 मीटर दिया है। ठीक है, यहाँ तुम्हारा क्षेत्रफल क्या दिया है, 80। क्षेत्रफल के नीचे क्या लिखेंगे,
80 बराबर लंबाई, लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई हम जैसा लिखा वैसा क्या करेंगे, लिख दिए। ठीक है, हो गया। अब गुणे चौड़ाई, चौड़ाई तुम्हारा क्या दिया है, चौड़ाई तुम्हारा दिया है 5 मीटर, क्या दिया है 5, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई, लंबाई बराबर, लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, 80, 80 बटे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो कटा देंगे, 5 एकम 5 बचा तुम्हारा क्या 3। ठीक है, क्या बचेगा, 5 एकम 5 बचा 3। ठीक है, तो 5 छक्का 30। ठीक है, 16 पचे 80, यानी तुम्हारा लंबाई, लंबाई तुम्हारा आ गया, लंबाई तुम्हारा आ गया क्या, 16 मीटर, क्या आ गया, 16 मीटर आ गया। ठीक है, यानी लंबाई तुम्हारा आ गया 16 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तुम्हारा लंबाई 16 मीटर आ गया और चौड़ाई तुम्हारा क्या दिया था, 5 मीटर दिया था। क्या दिया था, 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर मिल गया और लंबाई हमें 16 मीटर था। ठीक है, आइए अब हम लोग लिखेंगे आयत, आयत, आयत का, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, समझते रहिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2 कोष्ठक में लंबाई तुम्हारा क्या दिया है, लंबाई तुम्हारा दिया 16 दिया है, क्या दिया है 16, 16। ठीक है, 16 दिया है मीटर, प्लस चौड़ाई तुम्हारा क्या दिया है, चौड़ाई तुम्हारा क्या दिया है 5 मीटर, क्या दिया है 5 मीटर दिया है। ठीक है, अब 2 कर लेंगे कोष्ठक में, अब 16 मीटर और 5 मीटर क्या होगा, 21 मीटर, क्या होगा 21 मीटर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठक खोल देंगे, तो 2 गुणे 21 मीटर। ठीक है, बराबर 21 दूनी क्या होता है, 42 मीटर। 21 दूनी क्या होता है, 42 मीटर, यानी जो 42 मीटर आया है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार रिवीजन या अभ्यास नहीं करेंगे, यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी यह क्वेश्चन क्या था कि यदि एक आयताकार तालाब का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर और उसकी चौड़ाई 5 मीटर है तो उस आयताकार तालाब का परिमाप क्या होंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 42 मीटर। ऑप्शन नंबर पहला तुम्हारा सही है, पहला वाला सही है, बाकी दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। सही कौन सा है, पहला वाला तुम्हारा क्या है, सही है। पहला वाला तुम्हारा क्या है, 42 मीटर। 42 मीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 32 मीटर गलत है, 16 मीटर गलत है, 75 मीटर गलत है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 42 मीटर। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग लगाते रहिए या रिवीजन करते रहिए। लगाएंगे या रिवीजन नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो प्रयास करना छोड़ देता है, कोशिश करना छोड़ देता है। आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए, यह सूत्र और यह सूत्र, इन दोनों सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, एक सूत्र और होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखो सूत्र होता है कि दोस्तों, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, समझते रहिए। आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है,
आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा सूत्र क्या है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। और तीसरा सूत्र क्या है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है।